नमस्कार, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आप लोग क्लास 12th इंग्लिश के स्टूडेंट हैं और 2024 में बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं। तो आज की वीडियो हम लोग क्लास 12th इंग्लिश का जो आपका प्रो सेक्शन होता है उसमें आपको जो पहला चैप्टर हो जाता है द लास्ट लेसन। इस चैप्टर के आपको जितने महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं उनको हम लोग इस वीडियो के अंतर्गत करने वाले हैं। इसमें मैं आपको प्रश्न के साथ साथ उसका उत्तर भी बताऊंगा कि किस प्रकार से आपको लिखना है, और साथ ही में इस चैप्टर में जितने भी आपके महत्वपूर्ण लॉन्ग आंसर्स हो सकते हैं उन सभी को मैं आज की वीडियो में करवा दूंगा। तो इसीलिए आप वीडियो को ध्यान से देखना, और साथ ही में यदि आपको वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। पहले हम लोगों ने क्लास 12th की जो आपकी इंग्लिश थी इसमें आपको जो चैप्टर था द लास्ट लेसन, इस चैप्टर में जितने भी महत्वपूर्ण आपके शॉर्ट क्वेश्चन थे वो हम लोगों ने पहले वीडियोस में कर चुके हैं। तो यदि आप लोगों ने इस वीडियो को नहीं देखा है तो इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना, आपको वहाँ पर प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी और आप लोग वहाँ से जा करके जो आपके इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं इस चैप्टर में उसे भी तैयार कर लेना। आज की इस वीडियो में हम लोग इंपॉर्टेंट लॉन्ग आंसर्स को डिस्कस करने वाले हैं जो कि आपके बोर्ड परीक्षा में कह सकते हैं कि 7 नंबर के लिए आते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको इसको अच्छे से तैयार करना पड़ेगा ताकि आप लोग अपने बोर्ड एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाएं। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप लोग वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा, फिर हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए वीडियो को एकदम हम लोग स्टार्ट कर देते हैं। तो आज का जो हमारा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन होने वाला है, तो सबसे पहले आप लोग इसको हेडिंग लगा देंगे। फिर आप लोग इसमें पहला क्वेश्चन लिखेंगे कि व्हाई वाज फ्रेंच रनिंग टुवर्ड्स स्कूल दैट डे, व्हाट डिड ही नोटिस ड्यूरिंग द वे। यानी क्वेश्चन का कहने का अर्थ ये है कि जो फ्रेंच था वो स्कूल के लिए क्यों दौड़ते हुए जा रहा था स्कूल की तरफ, और साथ ही में डिड ही नोटिस ड्यूरिंग द वे, और साथ ही में उसने रास्ते में क्या चीजों को नोटिस किया। रास्ते के दौड़ते दौरान, यानी कि जब वो स्कूल की ओर भाग रहा था तो उसने रास्ते में क्या क्या चीजें नोटिस करी, वो हम लोग को इस क्वेश्चन के आंसर में बताना है कि स्कूल के लिए फ्रेंच को दौड़ते हुए जा रहा था और साथ ही में रास्ते में उसने क्या क्या चीजें नोटिस करी, उसको हम लोग को इसमें पूरा एकदम आंसर लेकर के बताना है। लॉन्ग क्वेश्चन है और साथ ही में 7 नंबर के लिए आता है, तो इसीलिए आपको थोड़ा सा ज़्यादा लिखना पड़ेगा यदि आपको अच्छा स्कोर करना है। तो जितना भी लिखना पड़ेगा वो मैं पूरा आपको बता दूंगा कितना आपको लिखना है। आंसर मैं आपको यहाँ पर लिख करके लेकर के आया हूँ, मैं बोलता जाऊँगा, आप लोग अपनी कॉपी में नोट करते हुए रहना। तो आंसर में आप लोग सबसे पहले बताओगे कि आंसर आप लोग हेडिंग लगाओगे, फिर लिखना स्टार्ट करोगे कि दैट डे, यानी कि उस दिन फ्रेंच वार रनिंग टुवर्ड द स्कूल बिकॉज ही वॉज वेरी लेट एंड वॉज इन ग्रेट डीड ऑफ स्कॉल्डिंग। यानी कि उस दिन जो फ्रेंच था वो स्कूल के लिए दौड़ते हुए जा रहा था क्योंकि वह बहुत ज़्यादा लेट हो गया था स्कूल के लिए, और साथ ही में स्कूल में डांट ना पड़े इसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। यानी कि वो स्कूल में डांट पड़ने की वजह से बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। इस प्रकार से ये आपका यहाँ तक हो जाता है। आगे हम बताओगे कि एक्चुअली हिज टीचर एम हेमल हैड सेड दैट ही वुड क्वेश्चन देम ऑन पार्टिसिपल। यानी कि जो उसके टीचर थे एम हेमल, उन्होंने उसको पार्टिसिपल के ऊपर क्वेश्चन तैयार करने के लिए दिया था। एंड फ्रेंच डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम, और जो फ्रेंच था उसको उसके बारे में पहला अक्षर तक भी नहीं पता था, तो इसीलिए वो डरा हुआ था। सो ही वॉज इन डबल ट्रेड, इसी की वजह से जो आपका फ्रेंच था वो दोगुनी कह सकते हैं कि दोगुनी भय में था, दोगुना ज़्यादा डरा हुआ था, डबल डरा हुआ था, इस प्रकार से आप लोग बता सकते हो। क्योंकि जो फ्रेंच था, पहली बात तो ये थी कि वो स्कूल जाने के लिए लेट हो गया था, और दूसरी बात ये थी कि इसके जो टीचर थे एम हेमल, उन्होंने इसको पार्टिसिपल के ऊपर तैयार करने के लिए दिया था तो उससे तैयार भी नहीं किया था। तो उसकी 2 गलती हो गई थी ना, तो इसीलिए वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ था, इसीलिए हमने यहाँ पर शब्द प्रयोग किया है डबल ट्रेड। इस प्रकार से आप लोग यहाँ तक लिख लेंगे। आगे आप उसमें बताएंगे कि नॉट नोइंग अबाउट पार्टिसिपल, क्योंकि वो पार्टिसिपल के बारे में कुछ नहीं जानता था, एंड गेटिंग लेट, और साथ ही में स्कूल के लिए वो लेट भी हो चुका था, तो इसलिए वो दोगुने टेरर में था। इस प्रकार से आप लोग समझ गए। आगे आप उसमें बताएंगे कि इन द वे, यानी कि रास्ते के दौरान, ही नोटिस द वर्ड चिरपिंग एट द एज ऑफ द बुट्स, यानी कि रास्ते के दौरान उसने नोटिस किया तो जो चिड़िया थी वो चहचहा रही थी जंगल के किनारे, यानी कि एज ऑफ द बुट्स, यानी कि जंगल के किनारे चिड़िया जो थी वो चहचहा रही थी। ये चीज उसने रास्ते में नोटिस की, और साथ ही में उसने एक और चीज नोटिस की कि द प्रुसियन सोल्डर्स ड्रिलिंग इन द ओपन फील्ड बैक ऑफ द सोमिल, यानी कि जो प्रूसियन सैनिक थे वो अभ्यास कर रहे थे, खुले मैदान में एक अभ्यास कर रहे थे, सोमिल यानी कि आरा मशीन के पीछे वो खुले मैदान में अभ्यास कर रहे थे। ठीक है, इस प्रकार से आपका हो गया। आगे आप लोग बताएंगे कि इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग देन द रूल फॉर पार्टिसिपल, यानी कि ये जो सारी चीजें उसने रास्ते में देखी, यह सब चीजें पार्टिसिपल से कहीं ज्यादा सुहावनी और बहुत ही अच्छी लग रही थी उसको, पार्टिसिपल से ज्यादा अच्छी लग रही थी, जो बहुत ज्यादा ही उसके मन को कह सकते हैं कि लुभा रही थी। इस प्रकार से आप लोग बता सकते हैं। आप आगे आप उसमें बताओगे कि व्हेन ही पास्ड द टाउन हॉल, यानी कि जब वह टाउन हॉल यानी कि सभागार के पास से गुजरा, ही कॉल्ड बाय ब्लैक स्मिथ वाचर, यानी कि जब वह सभागार के पास से गुजरा तो
ब्लैक स्मिथ मतलब होता है आपका लोहार। लोहार ने उसको आवाज दी। हु वॉज देयर विथ हिज अप्रेंटिस, जो कि अपने प्रशिक्षुओं के साथ में वहां पर खड़े हुए थे। तो इस प्रकार से ये जो पूरा क्वेश्चन था कंप्लीट हो जाता है। तो इसे आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। क्वेश्चन आपका था कि व्हाई वाज फ्रेंच रनिंग टुवर्ड्स स्कूल दैट डे और व्हाट डिड ही नोटिस ड्यूरिंग द वे, यानी कि जो फ्रेंच था वो स्कूल के लिए उस दिन क्यों दौड़ते हुए जा रहा था और साथ ही में उसने रास्ते में क्या क्या चीजें नोटिस की। तो मैंने आपको आंसर में बताया कि जो फ्रेंच था वो उस दिन स्कूल के लिए दौड़ते हुए इसलिए जा रहा था क्योंकि वो स्कूल के लिए बहुत ज़्यादा लेट हो गया था और साथ ही में उसके अंदर बहुत ज़्यादा भय था डांट डांट पड़ने की वजह से। तो इसीलिए आप लोग यहाँ तक बताएंगे। फिर आगे मैंने आपको इसमें बताया था क्योंकि उसके जो टीचर थे एम एमल, उन्होंने उसको पार्टिसिपल के ऊपर लेसन तैयार करने के लिए दिया था, लेकिन उसको उसके बारे में कुछ भी नहीं आता था, इसीलिए वह बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। पहली बात तो डरने के कारण उसका ये था कि वो स्कूल के लिए लेट हो गया था और दूसरी बात ये थी कि उसने पार्टिसिपल के ऊपर कुछ भी पढ़ाई नहीं करी थी। और फिर जब वो रास्ते में जा रहा था तो उसने बहुत सारी चीज़ों को नोटिस किया। सबसे पहले उसने नोटिस किया कि जो चिड़िया थी वो चहचहा रही थी जंगल के किनारे और साथ ही में जो आपके प्रुसियन जो सोल्जर्स थे, यानी कि जो आपके प्रुसियन के जो सैनिक थे, वो आपके ओपन फील्ड में यानी कि कह सकते हैं कि खुले मैदान में प्रैक्टिस कर रहे थे आरा मशीन के पीछे। ये सब सारी चीज़ें जो थी वो उसको पार्टिसिपल से कहीं ज़्यादा अच्छी और सुहावनी लग रही थी। और जब वह सभागार यानी कि टाउन हॉल के पास से गुजरा तो उसको लोहार ने पुकारा और वो जो कि आपके अपने वहाँ पर अप्रेंटिस यानी कि प्रशिक्षुओं के साथ में खड़ा हुआ था। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन था, पूर्ण रूप से कंप्लीट हो गया है। तो इसे आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। फिर हम लोग इस जो चैप्टर होता है द लास्ट लेसन, इसमें हम लोग इसके आगे का जो एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाता है उसको हम लोग देखने वाले हैं, जो कि आपके बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो क्वेश्चन आपका जो अगला क्वेश्चन इसमें हो जाता है, आपका हो जाता है कि व्हाट इज द समरी ऑफ द स्टोरी द लास्ट लेसन डिस्कस, यानी कि हम लोग को जो द लास्ट लेसन जो कह सकते हैं जो स्टोरी है इसको हम लोग को समरी बताना है, बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में बहुत अच्छे तरीके से बताना है। ये लॉन्ग क्वेश्चन है तो इसमें हम लोग को समरी बताना है बहुत ही अच्छे तरीके से। तो किस प्रकार से आप लोग बताएंगे वो मैं आपको अच्छे से समझा दूंगा। ये जो आपका क्वेश्चन होता है आपका इंपॉर्टेंट होता है, तो इसीलिए आपको इसको अच्छे तरह से तैयार करना पड़ेगा। तो चलिए हम उसकी समरी को लिखना स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग आंसर लगाओगे फिर लिखना स्टार्ट करोगे कि इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग लेसन रिटन बाई अल्फॉन्स डाउडट, यानी कि जो आपका जो द लास्ट लेसन जो चैप्टर है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर है जो कि अल्फॉन्स डाउडट के द्वारा लिखा गया है। द राइटर टेल्स अस द अटैक, यानी कि अब हम लोग आगे बढ़ जाते हैं अगले पेज पर। क्या था इसमें कि द राइटर टेल्स अस द अटैक ऑफ द प्रूसियन फोर्सेस, यानी कि जो राइटर हैं वो अटैक के बारे में बता रहे हैं, युद्ध के बारे में बता रहे हैं द प्रूसियन फोर्सेस के द्वारा जो अटैक किया गया था और साथ ही में कैप्चर द डिस्ट्रिक्ट अल्साक एंड लोराइन ऑफ द फ्रांस ड्यूरिंग द ईयर 1870। इस प्रकार से आपको यहाँ पर देखना है कि जो राइटर हैं उन्होंने इस चैप्टर के अंतर्गत बताया है जो प्रूसियन फोर्सेस के द्वारा जो अटैक किया गया था फ्रांस के ऊपर और साथ ही में उसके जो दो जिले थे अल्साक एंड लोराइन उसको जो अपने कब्जे में ले लिया गया था 1870 ईस्वी के दौरान। तो ये चीज़ उन्होंने इसमें बताई है। आगे इन्होंने बताया है कि द प्रूसियंस हैड कंकर्ड अ पार्ट ऑफ फ्रांस इन द बैटल, यानी कि जो प्रूसियंस थे उन्होंने जो फ्रांस का जो पार्ट थे कुछ पार्ट को उन्होंने अपने कब्जे में ले लिया था। तो जो पार्ट थे उनका नाम था दिस पार्ट नेम आर अल्साक एंड लोराइन, यानी कि जो दो जिले थे फ्रांस के उसको उन्होंने अपने कब्जे में ले लिया था जिनका नाम था, एक का नाम था अल्साक और एक आपका था लोराइन। आगे उन्होंने बताया कि द आर्डर comes from Berlin that only German will be taught in the school of अल्साक एंड लोरेन, और साथ ही में वहाँ से ऑर्डर आया था कह सकते हैं बर्लिन से कि अब केवल और केवल जो आपके जो दो जिले थे अल्साक एंड लोराइन में केवल केवल वहाँ पर अब जर्मन पढ़ाई जाएगी और साथ ही में एंड द न्यू टीचर विल केम टुमारे, और जो आपके जो नए टीचर हैं वो आपके अगले दिन आ जाएंगे। तो इस प्रकार से वहाँ पर ऑर्डर आया था बर्लिन से कि जो आपका जो आपके फ्रांस के दो जिले थे एक आपका था अल्साक एक आपका था लोराइन, तो उसमें अब केवल केवल जर्मन पढ़ाई जाएगी और आपके जो नए टीचर हैं आपके अगले दिन आ जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने इसमें बताई थी और उसको हम लोग समरी के माध्यम से लिख रहे हैं आराम आराम से, सारी चीज़ों को पूरी चीज़ें हम लोग को इसमें बतानी है। आगे आप लोग इसमें बताओगे कि इट वॉज अ ग्रेट पेन फॉर द पीपल ऑफ अल्साक एंड लोराइन, जो कि बहुत ज़्यादा दुख की बात थी जो पीपल थे अल्साक एंड लोराइन जिले के, यानी कि जो अल्साक और जो लोराइन जो जिला था उनके लिए बहुत ही ज़्यादा दुख की बात थी कि उनके जो मातृभाषा है उसको ना पढ़ा करके अब वहाँ पर केवल केवल जर्मन पढ़ाई जाएगी। तो ये बात जो थी उनके लिए बहुत ज़्यादा दुख की बात थी। आगे आप उसमें बताओगे कि द विलेज पीपल केम टू स्कूल, यानी कि जो विलेज के जो पीपल थे वो स्कूल आए एंड दे सैट क्वाइंटली ऑन द बैक बेंचेस,
जो स्कूल आए और साथ ही में जो बैक बेंचेस थी यानी कि जो पीछे की जो बेंचेस थी उन पर वो लोग जाकर के बैठ गए। विच वर ऑलवेज एम्प्टी, जो कि हमेशा से एम्प्टी रहती थी यानी कि खाली रहती थी। उन्हीं पर जो आपके विलेज के पीपल आए थे वो जाकर के वहाँ पर बैठ गए। आगे लोग बताएंगे कि द फार्मर मेयर, द फार्मर पोस्ट मास्टर एंड द सेवरल पर्सन आल्सो केम हियर, और साथ ही में वहाँ पर जो फार्मर के यानी कि किसान के जो मेयर थे वो आए, और साथ ही में किसान आया, साथ ही में वहाँ पर अब पोस्ट मास्टर आए और बहुत सारे लोग और भी आए जो कि वहाँ पर आए, और साथ ही में वहाँ पर आए और साथ ही में एंड दे वर वेरी सैड, और साथ ही में वो सब बहुत ज़्यादा दुखी हुए थे। बिकॉज देयर मंग हैज बीन लेफ्ट हिम बाई द जर्मन फोर्सेस, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा दुखी इसलिए थे क्योंकि उनकी जो मातृभाषा थी वो जर्मन फोर्सेस के द्वारा छीनी जा रही थी, तो इसीलिए वो बहुत ज़्यादा दुखी थे। जो गांव के लोग थे वो बहुत ज़्यादा दुखी थे, तो यही चीज़ यहाँ पर इसमें बताई गई है। आगे आप लोग से बताएंगे कि द इन्वायरमेंट ऑफ द स्कूल वाज वेरी सैड, यानी कि जो स्कूल का जो इन्वायरमेंट था बहुत ज़्यादा सैड था क्योंकि सभी लोग वहाँ पर दुखी थे, तो इसीलिए स्कूल का जो इन्वायरमेंट था बहुत ज़्यादा सैड था, यानी कि उसका जो वातावरण था बहुत ही सैड था। आगे आप उसमें बताएंगे कि द विलेज पीपल वर क्राइंग बिकॉज देयर राइट हैड बीन लेफ्ट टू हिम टू स्टडी और स्पीक देयर ओन लैंग्वेज, क्योंकि जो वहाँ के विलेज के जो पीपल थे वो बहुत ज़्यादा रो रहे थे क्योंकि उनके जो राइट था यानी कि उनका जो अधिकार था वो छीना जा रहा था। उनकी जो कह सकते हैं कि जो उनकी जो भाषा थी उसको पढ़ने के लिए और साथ ही में बोलने के लिए जो उनसे छीनी जा रही थी, इसीलिए वो बहुत ज़्यादा दुखी थे क्योंकि उनकी जो मातृभाषा थी वो प्रूशियन फोर्सेस के द्वारा छीनी जा रही थी, क्योंकि वो लोग चाहते थे कि यहाँ पर अब केवल केवल जर्मन पढ़ाई जाए, फ्रेंच भाषा ना पढ़ाई जाए, तो इसीलिए वो बहुत ज़्यादा दुखी थे कि उनकी जो भाषा थी उनसे छीनी जा रही थी, कि वो भाषा अपनी पढ़ नहीं सकते हैं, अपनी भाषा लिख नहीं सकते हैं, तो इसी की वजह से वो लोग बहुत ज़्यादा दुखी थे। तो इस प्रकार से इस चैप्टर में 2 सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं और दोनों मैंने आपको बता दिया है। पहला क्वेश्चन आपका था कि व्हाई वाज फ्रेंच रनिंग टुवर्ड्स स्कूल दैट डे, व्हाट डिड ही ड्यूरिंग द वे, और दूसरा क्वेश्चन आपका था कि व्हाट इज द समरी ऑफ द स्टोरी द लास्ट लेसन डिस्कस। तो इस प्रकार से दोनों क्वेश्चन का आंसर मैंने आपको बता दिया है। तो दोनों क्वेश्चन को आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, साथ ही में आता है यदि आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। फिर हम लोग वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं इस वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।